आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 36 में। तो ये वचन है मनुष्य की दृष्टांता पर। तो आप लोग इस वचन पे विश्वास करिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बुद्धि और समझ और ज्ञान दे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर इस वचन को पूरा सुनेंगे और विश्वास करेंगे, प्रभु उनके जीवन को आशीष से भर दीजिए। पिता परमेश्वर जो भी दुख कष्ट तकलीफ है प्रभु जी उन्हें दूर करिए, उनके जीवन को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए परमेश्वर। और अपने वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन को आशीष से भर दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। तो अगर आप सभी को इस वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। अगर परमेश्वर के वचन को आपको जानना है, परमेश्वर के वचन में आगे चलना है, प्रभु के वचन को फैलाना है, तो मेरा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। आप लोग जब पूरा वचन को सुनेंगे जानेंगे तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं और कौन सी आज्ञा परमेश्वर की है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और वचन पे को सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले बनिएगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और दृढ़ता ठहरने की विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पनाएं गढ़ता है। हालेलुया। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर ने जो वचन में वहाँ बताया था दुष्ट लोगों के साथ कि दुष्ट लोग ऐसे होते हैं। तो आगे वचन में परमेश्वर ने बताया है परमेश्वर की करुणा। तो आप लोग विश्वास करिएगा वचन पे। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा उन भाई बहन को आशीष देना प्रभु जिनका भरोसा आप पे है पिता परमेश्वर, और ये वचन को सुन रहे विश्वास कर रहे प्रभु इस वचन के द्वारा उनको आशीष देना। हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम आधर सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। इन भाई बहनों को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहा और अपने धर्म के काम सीधे मन वाले में करता रहा। अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए और ना दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनर्थकारी गिर पड़ेंगे, वे ढकेले दिए जाएंगे और फिर उठ ना सकेंगे। हालेलुया। आप सबको वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ आप लोग को। जब मैं वचन पढ़ूँ तो विश्वास से ये विश्वास करिए, ये प्रभु के द्वारा आज्ञा दिया जा रहा है। परमेश्वर आपसे कहते हैं तो जब आप वचन पे विश्वास करोगे तभी आपके जीवन में आशीष मिलेगा, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है अगर तू राई के दाना विश्वास करेगा तो अगर ये पहाड़ से कहेगा तो पहाड़ भी टल जाएगा। तो इसलिए आपका विश्वास से ही सब कुछ होगा। तो आप सब विश्वास करिएगा
और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत आना था। तो परमेश्वर ने यहाँ बताए हैं अंतर, जैसे कि कुकर्मियों का अंतर और धर्मियों का अंतर यहाँ इस वचन में परमेश्वर ने बताया है। यानी कि जो दुष्ट लोग हैं और जो धर्मी लोग हैं, यहाँ परमेश्वर ने बताया है। तो इस वचन को पूरा सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को ध्यान से सुन रहे होंगे, वचन पे विश्वास करोगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर जब वचन में पढ़ूँ तो विश्वास करना, आप और आपका परिवार सदा आनंदित रहेगा। हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। कुकर्मियों के कारण मत कूट, कुटिल काम करने वाले के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झड़ कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में बना मन लगाए रहे। हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, कुकर्मियों के कारण मत कूट, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झड़ कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। हालेलुया। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस वचन पे विश्वास करोगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मेरे भाई बहन, जैसे यहाँ कहा गया है वचन में, तो बिल्कुल आप लोग उसी तरह विश्वास करना। यहाँ देखो वचन में कहा गया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रखो, ही पूरा करेगा। तो आप लोग भी चिंता मत करिए। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक घड़ी भी अपने आय में बढ़ा नहीं सकते हो। आज का दुख आज ही बहुत है, इसलिए आप यहोवा पे अपना सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। बोल दीजिए प्रार्थना में, हे पिता परमेश्वर, मेरा ये जीवन, मेरा परिवार तेरे हाथों में है, तू चला परमेश्वर। हालेलुया। मैं अपना सारा बोझ तुझे देती हूँ परमेश्वर, और देता हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन को तू चला परमेश्वर। हालेलुया। ये जीवन तेरा है परमेश्वर, तू चला। आमीन। जब आप परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो तो परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके जीवन को ढेर सारा खुशियों से भर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आप लोग ऐसे ही वचन को सुनते रहिए, विश्वास करते रहिए और पिता परमेश्वर यीशु की आशीष आप सब पे बना रहे। तो मैं आगे और वचन पढ़ती हूँ। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूट जिससे काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्ति को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया। तो यहाँ देखो, जो कुछ लोग बहुत जल्दी, कोई कुछ कहता है तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और क्रोध करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर ने उन लोग के लिए कहा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूट, उसके बुराई की निकलेगी। हालेलुया। मत कूट की उसके बुराई से ही निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यानी कि जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं और यहोवा पे सहारा करते हैं, उनके लिए वचन कहा गया है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, जो दुष्ट लोग होंगे वो काटे जाएंगे, और जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ऐसे आशीष दे।
थोड़े दिन के भी बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, थोड़े दिन बीतने के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हालेलुया। मतलब जो लोग आपसे दुष्टता करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें इतना दूर कर देगा कि आप उस स्थान को देखोगे परंतु उसे नहीं पाओगे। हालेलुया। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे, बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, हमेशा जो सच्चाई पवित्रताई से चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा है, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। हालेलुया। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वाले को घात करे। हालेलुया। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अक्सर यही सोचते हैं कि हम धर्मी लोगों को मार दे, गिरा दे, इन्हें मिटा दे, परंतु उनके संग परमेश्वर रहता। आगे वचन को ध्यान से सुनिए। उनकी तलवार से उन्हीं के हृदय छीन देंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हरे क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो थोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। हालेलुया। और उनका भाग सदैव बना रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको ऐसे ही आशीष मिलता रहे। तो पूरा वचन को सुनते रहिए, प्रभु आपको आशीष देता रहे। हालेलुया। विपत्ति के समय उनकी आस ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रुओं खेत की सुधारी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट क्षण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उसकी आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उसके शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृष्ट होती है और उसके चालन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पहाड़ ना रह सकेगा, पड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। जो पवित्रताई और ईमानदारी सच्चाई से रहते हैं वो कभी भी, हालेलुया, उन्हें यहोवा कभी भी नहीं छोड़ता है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके सड़क लेता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तेजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो और थोड़ा और वचन है जो मैं पढ़ती हूँ, इस वचन को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बुद्धि और समझ दे। और न्याय का वचन कहता है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाढ़ जोहते रह और उसके मार्ग पर बना रह,
और वह तुझे बढ़ाएगा, पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। जब दुष्ट काटा डाले जाएगा तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा है, जैसा कोई हर पेड़ अपने निज भूमि में फलता है। परंतु जब कोई उधार से गया तो देखा कि वह वहाँ है कि नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। हालेलुया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा होता है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करोगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहोगे, तो यहोवा का आशीष सदा आप पे बना रहेगा और आपका फल हमेशा मीठा रहेगा, मतलब अंतफल अच्छा ही होता है। तो आप लोग परमेश्वर के वचन को समझिए, सुनिए और विश्वास करिए। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश हो जाएगा। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, बहुत पाप करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, हत्या करते हैं, बेविचार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का अंत का फल उन्हें नाश कर देगा, मतलब अंत में उन्हें नाश कर देगा। और धर्मी लोग हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। धर्मियों की मुक्ति यहोवा ही ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ रहता है। जो धर्मी लोग होते हैं, हालेलुया, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया, आमीन। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को पूरा सुना है प्रभु जी और विश्वास किया, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए और बहुतायत से दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, इन भाई बहन के जीवन में आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। हे हवा मेरे पिता परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन भी लिखा गया परमेश्वर, मांगोगे तो पाओगे प्रभु जी। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है और विश्वास किया प्रभु जी, उन्हें आशीष से भर दीजिए। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो, जो भी बीमारी हो, जो भी कर्जा हो, जो भी दिक्कत परेशानी हो, किसी को नौकरी की दिक्कत हो परमेश्वर, किसी को जॉब की दिक्कत हो परमेश्वर, किसी को खाने या परेशानी की दिक्कत हो परमेश्वर, तो उन्हें दूर करिए प्रभु जी। उनके तकलीफ़ों को दूर करिए, उन्हें हर चीज़ दीजिए परमेश्वर, क्योंकि देने वाले आप हो पिता परमेश्वर। क्योंकि आप ही से सब मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि भरोसा उनका आप पे है परमेश्वर। ये हवा वो आपसे उम्मीद किए हैं परमेश्वर, आप दीजिए पिता परमेश्वर। आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर, आप राजाओं के राजा परमेश्वर हैं प्रभु। मेरा भरोसा और उन लोग का भरोसा आप पे प्रभु यीशु, देने वाले आप है पिता। इन्हें आशीष से भर दीजिए परमेश्वर, इन भाई बहनों का। आमीन, हालेलुया। अगर आप सबको इस प्रार्थना पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो इस प्रार्थना को अगर स्वीकार है तो आमीन बोलिए, और आप सब वचन को ऐसे सुनते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब आप वचन को फैलाओगे प्रभु की आशीष आप पे बना रहेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी प्रार्थनाओं को आशीष से भर देंगे परमेश्वर। अगर आप लोग विश्वास किए हो तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा। जो भी दिक्कत परेशानी हो, प्रभु आज आपके जीवन से सब दुख कष्ट दूर करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगी हूँ, परमेश्वर आप सभी को आशीष से भर देंगे, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो इसलिए आप वचन पे विश्वास करिए, प्रभु आपके संग हैं। अगर आपको नौकरी की दिक्कत होगी तो विश्वास करिए परमेश्वर आपको देंगे। अगर आप कर्जे से मुक्त पर कर्जे में भरे हुए हैं तो कर्जा आपके दूर होंगे, परमेश्वर आपको देने वाले बना देंगे, ना कि लेने वाले। क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा उस काम में यहोवा की आशीष सदा बना रहेगा। तुझे परमेश्वर इतना आशीष देगा कि तू देने वाले बन जाएगा। अगर तुझसे कोई मांगेगा तो तू देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला बन जाएगा। इसलिए वचन पे विश्वास कर। और परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो आप प्रभु के वचन पे विश्वास करिए, परमेश्वर आपके संग है। वचन के द्वारा परमेश्वर जैसे यहाँ कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो पिता परमेश्वर
इन जो भाई बहन विश्वास करते उन सबके साथ आप रहना। तो आप लोग अगर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लेके और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ढेर सारा आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे।